हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.6 प्रारंभ करते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि ज्ञात कीजिए, और आप देखिए आपके पास तीन भाग हैं। पहले भाग में दिया हुआ है 64 की घात 1/2, दूसरे भाग में आपको दिया हुआ है 32 की घात 1/5, और तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि 125 की घात 1/3। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप पहले भाग को सबसे पहले हम हल करें तो 64 की घात 1/2 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 64 के सबसे पहले गुणनखंड निकालें, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट, अर्थात 64 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो देखिए अगर आप 64 के गुणनखंड करोगे तो आप देखोगे 2 से विभाजित करेंगे तो ये 32 आ गया, 2 से करेंगे तो 16 आ गया, जो कि आपने गुणनखंड करना सीखा ही है छोटी क्लासों में। तो अभी हम आपको उस तरीके से बताते हैं। तो ये 4 आ गया, 2 से करेंगे तो 2 आ गया, और फिर 2 से कर रहे हैं तो 1 आ गया। तो यहां से आपने देखा कि जो 64 का वर्ग गुणनखंड आए हैं वो आपके पास आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से आपके पास बराबर आए हैं ये। अब यहां से आप 64 को लिख सकते हैं जो आपके पास यहां से आया है, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आप देखो अब आपने देखा कि चूंकि वर्गमूल निकालना है, अर्थात आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो आप देखिए एक जोड़ा आपके पास ये आ गया, एक जोड़ा ये आ चुका है, और एक जोड़ा आपके पास ये आ चुका है। तो यहां से आप देखो इस जोड़े से एक दो बाहर आ जाएगा, इस जोड़े का एक दो बाहर आ गया, और इस जोड़े का एक दो बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 64 की घात 1/2 8 के बराबर आ जाएगा। ये तो आपके पास एक तरीका रहा जो कि आपने गुणनखंड करके सीखा। अब आप देखिए दूसरे तरीके से इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो पहले भाग में आपको जो दिया हुआ है 64 की घात 1/2, तो आप देखो सबसे पहले आप ये सोचो कि क्या 64 किसी संख्या का वर्ग होता है। तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि हाँ ऐसा संभव है, और वो 8 का वर्ग होता है। तो आप इसे 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। और ये देखो आपने 64 लिखा है बेसिकली बस, लेकिन 8 का स्क्वायर इस तरीके से लिखा है, और यहाँ पर 1/2 लिखा है। अब यहां से आप एक प्रॉपर्टी सीखिए जो आपने एक प्रॉपर्टी अभी अध्याय में पढ़ी है थ्योरी में, कि a की घात m की घात n हो तो आप इन घातों का गुणा कर देते हैं, तो m गुणा n आ जाएगा, अर्थात mn आ जाता है। देखिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आप देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8, और घातों का गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 1/2 आ गया। तो देखिए 2 से 2 कट गया आपके पास, तो आपके पास 8 की घात 1 रह गया केवल, आप देख सकते हो। तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यह पहला भाग दूसरे मेथड से भी हल कर दिया है। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड 2 हल करेंगे तो काफी सरल आपके पास पड़ रहा है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि ऐसा कभी संभव है क्या या नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको दिया हुआ है 32 की घात 1/5। तो आप देखिए 32 की घात 1/5 दिया है, तो इसको भी जैसे मान लीजिएगा मैं पहले मेथड से हल करूं, मतलब आप पहले गुणनखंड निकालोगे 32 के, तो ये आ जाएगा 2 अर्थात 16। देखिए 2 से दोबारा विभाजित करोगे अर्थात 8 आ जाएगा। देखिए 2 से आप दोबारा करेंगे तो 3 आ गया, सॉरी 4 आ जाएगा। 2 से आप देखिए एक बार और करेंगे तो 2 आ गया, और फिर आप अंत में दोबारा 2 से कर देंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 32 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अभी आप ये देखो कि यहां से ये जो लिखा हुआ है बेसिकली लिखा हुआ है पांचवा मूल आपको निकालना है 32 का, अर्थात यहां पर आप 5 लिख रहे हो, तो ये आ जाएगा पांचवा मूल। अब आप देखो 32 को इस तरीके के गुणनखंडों में लिख दो, तो ये आपके पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर आप देखो ये पांचवा मूल निकालना है, अर्थात आपको 5 5 का जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो आप देखिए 5 5 का समूह, अर्थात 2 देखो यहां पर 5 बार आ रहा है, तो जब आप बाहर निकालोगे तो केवल 1 2 इससे बाहर निकाल लोगे, तो इस तरीके से 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो आपके पास मेथड 1 रहा। अब देखो मेथड 2 देख लेते हैं। तो उसमें आप देखो कि आपको बोला गया कि 32 की पावर 1/5। तो देखो 32 की पावर 1/5। अब यहां से आप देख रहे हो 32 को तो आप 2 की घात 5 लिख सकते हो, तो आप 2 की घात 5 लिख दीजिएगा और फिर 1/5 लिख दीजिएगा। फिर आप वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि घातों की ऊपर घात लगी हो, अर्थात घात गुणाएं हो जाएंगी। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5 आपके पास आ गया। तो आप देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया क्योंकि घातों का गुणा हो रहा था ये। तो
तो आपके पास 2 की घात 1 बच गया, अर्थात 2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे मेथड 1 से आंसर निकालो चाहे मेथड 2 से, दोनों तरीके से आंसर तो आपके पास हमेशा बराबर ही आएगा। चलिए अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो आप देखिए तीसरे भाग में आपको बोला गया है 125 की घात 1/3। तो आप यहां पर देख रहे हो कि आपको सबसे पहले 125 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो यहां से आप देखो ये 2 से भी कैंसिल नहीं होगा, ना ही 3 से होगा, तो अर्थात 5 से आप देख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये 25। इसी तरीके से 5 से एक बार और जाएगा तो ये 5 बार, और अंत में आपको 5 से फिर करना पड़ेगा तो ये एक बार आ गया। इसका मतलब हुआ आप 125 को लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5, या आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 3। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास 125 की घात 1/3 लिखा था, मतलब आप 125 को ही देखो 5 की घात 3 लिख सकते हो ना। तो यहां से आ जाएगा 5 की घात 3 की घात 1/3। तो अभी आप ये देखो कि घात के ऊपर घात है, अर्थात घातों का गुणा कर दोगे आप। तो 3 का 1/3 से आप गुणा कर दीजिएगा, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 5 की घात 1 बचा, अर्थात ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इस भाग का उत्तर 1 आ गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि ज्ञात कीजिए, और यहां पर भी आपके पास 4 भाग दिए हुए हैं। पहला भाग है 9 की घात 3/2, दूसरा है 32 की घात 2/5, तीसरा है 16 की घात 3/4, चौथा है 125 की घात -1/3। तो आप देखो पहले भाग में आपको बोला गया है 9 की घात 3/2। तो सबसे बेहतर है कि आपके पास जो भी आधार में लिखा हो, जैसे आप देखिए यहां पर आधार में 9 लिखा है, तो आप उसके गुणनखंड एक बार निकाल लें। तो देखिए जब आप 9 के गुणनखंड निकालोगे तो 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से आपको करना पड़ेगा तो 1 आ गया, अर्थात 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3, या आप इसे 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए इस 9 को आप लिख दो 3 की घात 2, तो ये 3 की घात 2 आ गया। और देखिए 3/2 तो आपके पास पहले से ही घात चल रही है, तो अब आप यहां पर वही प्रॉपर्टी लगाइए कि a की घात m की घात n गुणा हो जाएंगी, घातें mn हो जाती थी, तो ये 3 की घात, अब देखिए ये आ जाएगी 2 गुणा 3/2। तो देखो घातें गुणा हो गई, अर्थात 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास 3 की घात 3 बन जाएगा, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये देखिए 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 27। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको देखिए दिया हुआ है 32 की घात 2/5। तो आपने 32 की घात 2/5 किया। अब आप यहां पर देख रहे हो कि 32 लिखा हुआ है, तो आप 32 के गुणनखंड करके देखेंगे। तो 32 के गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास 16 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर आप 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 2 से करेंगे तो 2, और अंत में आपको 2 से करना ही पड़ेगा तो ये 1 आ गया। अर्थात आपने देखा 32 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या आप 2 की घात 5 भी लिख सकते हो क्योंकि 2 5 बार आया है। तो अभी आप इस 32 को जो ये कोष्टक में लिखा हुआ है मतलब आधार में, उसको 2 की घात 5 लिखो और इसकी घात 2/5। तो अभी आप देखो घातों के ऊपर घात लग रही है, अर्थात आप घातों का गुणा कर दोगे तो 2 की घात 5 गुणा 2/5 आ गया। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल 2 की घात 2 बचा, और वो आपके पास 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे भाग का उत्तर भी आपके पास आ गया जो कि 4 के बराबर आया है। अब देखो तीसरे भाग पर आ जाते हैं। इस तीसरे भाग में आपको दिया हुआ है 16 की घात 3/4। तो 16 की घात 3/4 है। तो अब आधार आपको दिखाई दिया 16, तो आप 16 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से दोबारा विभाजित करोगे तो 2 बार चला जाएगा, और 2 से विभाजित करेंगे तो 1 बार आ गया। इसका मतलब 16 आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या आप इसे थोड़ा आसानी से 2 की घात 4 लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि आप इस 16 को 2 की घात 4 लिख दोगे, और 3/4 तो घात आपके पास पहले से ही चल रही है, तो आप देखिए इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो मतलब घातें गुणा कर दोगे, तो 4 का गुणा आप 3/4 से कर दीजिएगा। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 की घात 3 बचा। 2 की घात 3 का मतलब ये हुआ कि 2 को आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया, जो कि आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास
भाग संख्या 3 का उत्तर भी आ गया जो कि 8 के बराबर आया है। अब आप देखिए चौथे भाग पर बढ़ते हैं। इसमें आपको देखिए 125 की घात -1/3 दिया है। तो आप जब भी घात माइनस में दी हुई हो तो बिल्कुल भी घबराए ना, बहुत आसानी से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो 125 की घात -1/3 दिया है। तो आप यहां से देखो 125 के सबसे पहले आप गुणनखंड निकालोगे, तो 5 से विभाजित करोगे तो 25 आ गया, 5 से विभाजित दोबारा करेंगे तो 5, और फिर आपको 5 से ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखिए 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात आप इसको देखो 5 की घात 3 भी लिख सकते हो। तो अब आप यहां से ये देखिए कि आप इसको लिख सकते थे 5 की घात 3 की घात, देखो -1/3 तो चल ही रहा है, तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर आप ये देख रहे हैं कि 5 की घात 3 की घात -1/3 है, अर्थात घातों का गुणा कर दोगे तो 3 का गुणा अब आप -1/3 से करो, तो 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया यहां से। तो आपके पास देखिए बच जाएगा 5 की घात -1। अब यहां से आप एक प्रॉपर्टी देखिए, आपने सीखा था कि a की घात -1 आपके पास 1/a हो जाता है, की घात में आ जाता है, या फिर आप इसे 1/a लिख सकते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अभी आप ये देखो, आप इसे लिख सकते हो 1/, अब जो भी घात दी हुई है बस आप माइनस चिन्ह हटाकर लिख दो 5 की घात 1, जो कि 1/5 के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का चौथा भाग भी हल कर दिया जो 1/5 के बराबर आ चुका है। अब हम इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि सरल कीजिए, और आपके पास देखिए 4 भाग दिए हुए हैं। पहले भाग में आपको बोला गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। दूसरे भाग में आपके पास लिखा हुआ है 1/3 की घात 3 की पूरी घात 7। तीसरे भाग में आप देखिए आपको बोला गया है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, और चौथे भाग में आपको बोला गया है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले हम थोड़ा सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो आपने सीखा था थ्योरी में, जब भी आपके पास a की घात m गुणा a की घात n होगा, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप देखिए आधार आपके पास बराबर आ रहे हैं a और a, तो जब भी आधार बराबर होंगे तो आप घातें जोड़ देते हैं, तो यहां से आपके पास a की घात m प्लस n हो जाएगा। तो ध्यान रखें आधार समान है आपके पास यहां पर, क्योंकि छात्रों को इसमें थोड़ा संदेह होता है तो हमने लिख भी दिया आधार समान है, अर्थात आप देखो a और a है आधार, मतलब आधार जब भी समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब यहां से आप देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। यदि आपके पास a की घात m और उसकी घात भी कोई दी हुई है n दी हुई है, तो जब भी आप देखो घात के ऊपर घात एक तरीके से दी हुई है तो आप घातों का गुणा कर देते हैं, अर्थात a की घात m n हो जाता है। ये आपके पास दूसरा तरीका हो गया। तीसरा आपको ध्यान रखना था, प्रॉपर्टी एक होती है कि अगर आप a की घात m बटे a की घात n करें तो ये आपके पास आ जाएगा a की घात m माइनस n। तो जब भी आपके पास आधार समान है तो आप, और ये बटे में दिया हुआ है तो आप घटा देते हैं, जैसे आप देखिए गुणा में आपने जोड़ा था, आप बटे में यहां पर घटा रहे हैं। इसी तरीके से चौथा देखते हैं। चौथा भाग है जो आपको कंठस्थ करना है, वो है यदि आपके पास 1/a की घात m दिया हुआ है तो जब भी आप घातों को ऊपर ले जाते हैं, जैसे यहाँ 1/a की घात m हर में है, अगर आप a की घात m को अंश में ले जाना चाहते हैं तो a की घात माइनस m आपके पास आ जाएगा। ये चौथा आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आपको कंठस्थ करना है। और पांचवा कॉन्सेप्ट आपके पास होता है यदि आपके पास a की घात m गुणा b की घात m हो, तो देखो आप यहां पर गौर करेंगे तो पाएंगे यहां पर आधार तो अलग अलग है, आप देख सकते हैं a और b है लेकिन घातें समान हैं, तो यहां पर आपके पास आधारों का गुणा हो जाता है और घात वही की वही रहती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आपके पास घात समान है। तो देखिए यहां पर जो मैंने ये पांचवा पॉइंट लिखाया है और जो पहला पॉइंट लिखाया है, इसमें आप बिल्कुल भी संदेह ना करें, इसको ढंग से आप कंठस्थ करें। देखिए पहले कॉन्सेप्ट में आपके पास बोला गया है कि आधार समान है, आप देखिए a की घात m गुणा a की घात n, यहां पर आधार समान है तो आधार को आपने a लिखा और घातें जोड़ दी। यहां पर आप देखिए दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि आपके पास आधार अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं a और b, लेकिन घातें समान हैं, तो आप
आधार का गुणा कर देंगे और घात को वही का वही रखेंगे, अर्थात जो समान होता है आप उसको वैसा का वैसा ही रख देते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली सिद्धांत थे जो कि आपको कंठस्थ भी होने चाहिए और इस प्रश्नावली में यूजफुल भी होंगे। अब आप देखो, आपको पहले भाग में बोला गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब यहां से आप देखो कि आपके पास जो आधार है वो 2 और 2, मतलब आधार तो समान है, तो आप आधार को ऐसे ही रखेंगे और घातों को जोड़ देते हैं। 2/3 प्लस 1/5 आपने घातों में जोड़ दिया। तो देखिए आपको केवल आधार तो देखिए 2 ही रखना है, बस घातों में थोड़ा सरल करना है। तो लासापा लेंगे तो देखिए 15 आ गया, यहां आपके पास 10 + 3 आ जाएगा, अर्थात आपके पास आ जाएगा 2 की घात 13/15। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग में आपको बोला गया है 1/3 की घात 3 की घात 7। तो यहां पर हम इसको भी लिख लेते हैं 1/3 की घात 3 की घात 7। तो देखो, जब ये पूरी घात लिखी हुई है मतलब आप अंश में भी घात लगा दोगे और यहां पर 3 की घात 3 की घात 7 भी कर दोगे। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 की घात 7 करोगे, मतलब आप 1 की कितनी भी घात लगा दीजिएगा हमेशा 1 ही आएगा बटे। अब आप देखो, ये भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा अभी कि जब भी घातों के ऊपर घात लिखी हुई अर्थात गुणा हो जाती है तो 3 का गुणा आप 7 से कर दोगे। तो ये आ गया 1/3 की घात 21। और हमने आपको समझाया भी कि यदि आपको इस घात को ऊपर ले जाना है तो आप 3 की घात -21 करके लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। ये तो आपके पास एक तरीका रहा इस प्रश्न को हल करने का। अब देखिए, हम दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं। दूसरे तरीके में आप घात 7 को बाद में हल करिएगा, मैं यहां पर इसको कर देता हूं। इस तरीके से करेंगे, पहले आप 1 गुणा 3 की घात -3 लिख दीजिएगा, क्योंकि आप 3 की घात 3 को अंश में ले गए। तो देखिए 1 का गुणा आप किसी से भी करोगे तो वही का वही आ जाएगा, मतलब 3 की घात -3 का 7 आ गया। तो अब आप देखिए घातों का गुणा कर देंगे, मतलब -3 का गुणा 7 से कर दोगे। तो यहां से देख रहे हो आपके पास 3 की घात -21 ही आएगा। तो आपने देखा, आप एक मेथड से कर रहे हैं, मतलब आपने पहले 7 घात को खोल दिया तब भी आपके पास यही आंसर आया। और अगर आप इसमें पहले 3 की घात 3 को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप देखिए तो भी आपके पास उत्तर 3 की घात -21 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन अगर आपने सही किया है तो आपका उत्तर हमेशा सही ही आएगा। चलिए, अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो देखिए तीसरा भाग है आपके पास, लिख लेते हैं उसे। अब यहां पर आप देखो, हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी एक सीखी अभी कि जब भी आपके पास आधार समान हो, आप देख सकते हैं आधार मतलब ए समान है और बटे में है। तो देखिए यहां पर भी आपके पास आधार समान है 11 और 11 और बटे में लिखे हुए हैं। तो आपके पास आ जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो अब आप केवल घातों को हल करेंगे केवल, क्योंकि वही हल करने लायक बचा हुआ है। तो लासापा लेंगे तो 4 आ गया, यहाँ 2 - 1 आ गया, अर्थात 11 की घात 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो गया। अब आप देखो, इसको अगर आप दूसरे तरीके से भी समझना चाहें इस भाग को तो आप देखिए समझ सकते हैं। आप 11 की घात 1/2 को तो ऐसे ही रखें, अब आप इस 11 की घात 1/4 को हर से अंश में पहुंचा रहे हैं, मतलब आप 11 की घात -1/4 कर देंगे। और आपने सीखा है कि अगर गुणा का चिन्ह हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 11 की घात जोड़ेंगे तो 1/2 में आप -1/4 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 11 की घात 1/2 -1/4, अर्थात 11 की घात 1/4 आपके पास आ जाएगा। तो आपने यहां से भी सीख लिया कि आप कैसे भी हल करें, अगर सही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो आपका हमेशा सही उत्तर ही आएगा। चलिए, अब हम सबसे अंतिम भाग हल करते हैं इस प्रश्नावली का और उसके बाद ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसमें आपको बोला गया है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। तो आप देखिए अभी हमने एक सीखा भी था फॉर्मूला a की घात m गुणा b की घात m, अर्थात अगर आपके पास आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है तो आप घात तो सेम ही रखेंगे लेकिन आधार का गुणा कर देंगे।
तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगाएंगे। देख सकते हैं आप, जो आधार है वो अलग अलग है लेकिन घात आपके पास समान है। तो यहां से आप देखिए 7 का गुणा 8 8 से कर देंगे और घात सेम रहने देंगे, मतलब 1/2। तो ये आपके पास 56 की घात 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आपका उत्तर हो जाएगा।